हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी की जब से शादी हुई थी तब से लेकर अब तक वो सिर्फ एक दर्जी के पास ही कपड़े सिलवाती थी और वो था माधव। लेकिन जहाँ बाकी दर्जी कम पैसों में कपड़े सिला करते, वहीं माधव बहुत ज्यादा पैसे लेकर कपड़े सिलता था। कहीं ना कहीं वो सही भी था, क्योंकि वो अपने हाथ के सिले हुए कपड़ों में अच्छे अच्छे डिजाइन जो डालता था। यूं ही एक बार जानकी अपनी पड़ोसन के साथ जब उस दर्जी के पास जाती है कपड़े सिलवाने के लिए, तो वो दर्जी जानकी को कहता है, अरे आओ आओ जानकी बहन, बड़े दिनों बाद नजर आई हो। क्या कहीं और से कपड़े सिलवाने लगी हो क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माधव भाई, बस कुछ टाइम से कपड़े नहीं खरीदे थे तो सिलवाने ही क्या आते हम आपके पास। अरे सुना है गांव में एक और दर्जी की दुकान खुली है, तो आधे से ज्यादा ग्राहक उस दर्जी के पास कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं। मुझे लगा आप दोनों भी उस दर्जी के पास ही कपड़े सिलवाने गई होंगी। कैसी बातें कर रहे हो माधव भाई, भला आपके होते हुए हम किसी और के पास कपड़े कैसे सिलवा सकते हैं? सालों से आपके पास से ही सिलवा रहे हैं, हमें तो आपके हाथ के कपड़े ही भाते हैं। हाँ, एकदम सही कहा विमला बहन ने, हम तो आपसे ही कपड़े सिलवाते हैं, फिर किसी और के पास कैसे जाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है। और बताओ आज क्या सिलवाने आए हो, सूट या ब्लाउज? अरे भाई, इतने सालों से आपसे कपड़े सिलवा रहे हैं, आपको नहीं मालूम क्या कि हम साड़ी ही पहनते हैं, हमें ब्लाउज सिलवाना है। अरे विमला बहन आप भी ना, मैं तो मजाक कर रहा था। आप लाइए, मैं सिल दूंगा। भैया पैसे भी बता ही दीजिए, कितने लेंगे आप? काफी समय हो गया है ना, अब तो याद भी नहीं है सही से मुझे कि आखिरी बार कितने में सिलवाए थे कपड़े। अरे जानकी बहन, ज्यादा से नहीं, बस 300 रुपए में ही ब्लाउज चल रहा है आजकल। क्या कहा 300? लेकिन मैंने तो सुना है वो नया वाला दर्जी वो तो बस 200 ले रहा है और आप 300 बता रहे हो। लूट रहे हो क्या आप इस महंगाई में? अरे विमला बहन, महंगाई क्या बस आप लोगों के लिए है क्या? हम जैसे गरीब दर्जियों के लिए नहीं है क्या? अरे जाने दो ना विमला बहन, वो भी अपनी जगह ठीक है, मैं दे दूंगी 300 रुपए, आप चिंता मत करो, बस अच्छे से सिल देना, ये कपड़े शादी में लेके जाने हैं मुझे। जानकी तो माधव से कपड़े सिलवाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इतने महंगे रेट पर विमला नहीं सिलवाती कपड़े। और घर आते समय विमला जानकी से कहती है, अरे जानकी दीदी, तुम तो बड़ी ही भोली हो, उस दर्जी ने तुम्हें इतनी आसानी से उल्लू बना दिया, 200 वाली चीज को 300 बता दिया और अब मान भी गई। उसकी बात बताओ, ये तो गलत है, ऐसे तो आपको कोई भी आराम से उल्लू बना देगा। अरे विमला ऐसा कुछ नहीं है, उसे भी तो अपने बच्चे पालने हैं ना, अब बेचारा कहीं से तो पैसे कमाएगा ना। अरे जानकी बहन, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। इतना कहकर अब दोनों अपने घर चली जाती हैं और यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब जब जानकी एक शादी में जाती है तो वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो कि उसे एक संस्कारी लड़की लगती है और वो उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती है। साथ ही उसके बारे में सब कुछ पता करके अपने बेटे का रिश्ता उससे पक्का करवा देती है और वो एक बार फिर से माधव के पास अपनी बहू के लिए कपड़े सिलवाने लेकर जाती है। अरे जानकी बहन, क्या बात है, आज इतने दिनों बाद आ ही गई आपको इस गरीब दर्जी की याद। अरे माधव भैया, आज मैं आपके लिए एक जरूरी काम लेकर आई हूँ। मेरे बेटे की शादी है अगले महीने, तो दुल्हन का लहंगा हमारी तरफ से ही जाएगा, इसलिए आप एक बहुत सुंदर सा लहंगा बना दो और बता देना कितने पैसे लोगे। अरे जानकी बहन, कैसी बातें कर रही हो? पहले लहंगा सिलवा लो, फिर बाद में बात होती रहेगी पैसों की। और आप तो वैसे भी अपने ही हो, आपसे क्या पैसों का नाप तोल करना। ठीक है फिर माधव भाई, आप बस अच्छा और सुंदर से नए डिजाइन का लहंगा बना देना मेरी बहू के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप बेफिक्री होकर जाओ, मैं बना दूंगा दुल्हन का लहंगा, और पैसों की चिंता भी मत करना। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ अब। इतना कहकर अब जानकी वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही माधव की पत्नी घर से बाहर आती है और माधव से कहती है, अजी ये सब क्या है? आप अब इन सबके कपड़े फ्री में भी सिलने लगे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सड़क पर भीख मांगेंगे। अरे मेरी प्यारी मुन्नी, अपनी तरह कम अकल समझा है क्या तूने मुझे? मैं भोला नहीं हूँ, चालाक हूँ। ये तो मेरी एक चाल थी जिसमें ये भोली औरत फंस गई। मैं अभी तो इसकी बहू का लहंगा बना दूंगा, और जब इसके बेटे की शादी हो जाएगी और इसकी बहू ये लहंगा पहन लेगी,
फिर ये मुझे पैसे देने आएगी और मैं इस लहंगे के डबल पैसे मांगूंगा, और ये इतनी भोली है कि देने में मना भी नहीं करेगी। अरे वाह, आप तो सच में बहुत बदमाश और चालाक निकले। मुझे तो लगा था कि आप लोगों को पैसे ज्यादा बताकर ही लूटते हो, लेकिन ये नया तरीका भी बहुत अच्छा है लोगों को लूटने का। अरे मेरा नाम माधव है, जिसका दूसरा मतलब होता है छल। जिस तरह से महाभारत में कृष्ण जी ने छल का सहारा लेकर महाभारत का आरंभ और अंत किया, वैसे ही मैं भी छल करके पैसा कमा रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? बस फर्क ये है कि वो भगवान और मैं एक आम इंसान हूँ। आपका तो कोई जवाब ही नहीं। अब यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब जानकी के बेटे की शादी भी हो जाती है। जानकी की बहू अपनी शादी में वही लहंगा पहनती है जो कि उसकी सास ने सिलवाया था। और कुछ दिनों बाद जानकी की बहू सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे जो पहले के कपड़े हैं ना, वो मुझे ठीक से नहीं आ रहे हैं। क्या यहाँ कोई आसपास दर्जी है? अरे बाप रे, दर्जी से याद आया, मुझे तो माधव को तेरी शादी के लहंगे के पैसे देने हैं। मुझे तो याद ही नहीं आया था। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, जो कपड़े ठीक करवाने हैं वो ले चल, पैसे भी दे देंगे और कपड़े भी ठीक करवा लेंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी सब कपड़े निकाल लेती हूँ। इतना कहकर अब सुमन अपने जो कपड़े उसे ठीक करवाने थे निकाल लेती है और अपनी सास के साथ दर्जी के पास चली जाती है। वहाँ जाकर जानकी माधव से कहती है, अरे माधव भैया, माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी कि आपके पैसे देने हैं। बताइए कितने पैसे हुए दुल्हन के लहंगे के? अरे जानकी बहन जी, ज्यादा नहीं, बस 10,000 हुए हैं। भैया ये कुछ ज्यादा नहीं है? वैसे इतने तो मैं अभी लाई भी नहीं हूँ साथ में। अरे कहाँ ज्यादा है, वो तो आपके लिए कम कर दिए, वरना 20,000 का होता है एक लहंगा। क्या कहा? 20,000? आपने हमें पागल समझा है क्या? जो लहंगा आपने बनाया था ना, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 5,000 होगी। अगर सिला हुआ भी खरीदे तो भी 3 तक में तो आ ही जाएगा। अरे अगर इतना महंगा लग रहा है तो सिलवाना ही नहीं था। अगर मुझे पता होता कि तुम चालाक बदमाश दर्जी मेरी भोली सास को लूट रहे हो तो यहाँ से कभी नहीं सिलवाती मैं। अरे बहू, ऐसे नहीं कहते। माधव हमसे झूठ थोड़ी कहेगा। इनके यहाँ से हम सालों से कपड़े सिलवा रहे हैं। अरे माँ जी, तभी तो सालों से ये दर्जी आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको लूटता आया है। मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने ही नहीं देती। इतना ही महंगा लग रहा है तो बाहर से क्यों नहीं मंगवाया? तब पता चलता कितना महंगा कपड़ा मिलता है और खराब भी। अच्छा रुको, ये फोटो देखो, एकदम वैसा ही है जैसा तुमने मेरा लहंगा सिला था, 4,000 का है। और ऐसा ही एक मैंने भी मंगवाया था, तो दोनों का कपड़ा और डिजाइन भी तो एक जैसा ही निकला। यानी कि तुमने ये ऑनलाइन मंगवाया और माँ जी को कहा कि तुमने ये खुद सिला है। अरे अगर तुम्हें मेरे पूरे पैसे देने नहीं है तो साफ बोलो, यूँ सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा मत करो। ठीक है, जितने दे रही हो उतने पैसे दे दो। अब सुमन दर्जी को बस 4,000 रुपए ही देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि दर्जी ने वो लहंगा ऑनलाइन मंगवाया था और जानकी को ये कहा कि उसने खुद सिला है। और अब सुमन की भोली सास को भी पता चल जाता है कि इतने सालों से वो बदमाश दर्जी जानकी के भोलेपन का गलत फायदा उठाकर उसे लूट रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।